सास के बगीचे में बहू का जादू। सुबह की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। शारदा अपने पौधों के बगीचे में खड़ी उन्हें देखकर खुश हो रही थी। वो पौधों को अपनी स्थिति और अपने शौक का प्रमाण मानती है। आहा, देखो ये चमेली की बेल कैसे खिली है। मुझे लगता है जैसे मैंने अपने बगीचे के हर पौधे में जान भर दी है। कितनी सुंदर है ना? सबसे बढ़कर ये गुलाब का पौधा कितना प्यारा है। इसे देख के मेरा मन खुशी से भर जाता है। हाँ सास जी, बहुत सुंदर हैं। हमें भी आपका बगीचा बहुत पसंद है। तुम्हें ऐसा कहते सुनकर मुझे और खुशी होती है लावण्या। ये सब मेरे बच्चों जैसे हैं। लेकिन इस मनी प्लांट का पत्ता थोड़ा पीला पड़ गया है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। शायद इसे बहुत ज्यादा पानी मिल गया है सास जी, इसलिए ये ऐसा मुरझाया हुआ लग रहा है। ये क्या लावण्या, मैं हमेशा सही मात्रा में पानी डालती हूँ। शायद हाल ही में मौसम बदल गया है। नहीं तो शायद नई मिट्टी सही नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी पौधों को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है सास जी। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करवानी चाहिए। आराम क्या लावण्या, वे मेरी जान है। मेरे घर में शोभा लाने वाले हैं। मैं उनकी बिना आराम के देखभाल करती हूँ। लगता है किसी की नजर लग गई है, इसलिए मेरे पौधे ऐसे मुरझा रहे हैं। ऐसी बातें मत बोलिए सास जी। पौधों को सही देखभाल मिले तो वे निश्चित रूप से फिर से अंकुरित होंगे। मेरी देखभाल में कमी क्या लावण्या? तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी सावधानी से देखती हूँ। आहा, देखो अभी अभी आई बहू को सास जी कैसे दोष दे रही हैं। बेचारी, उस बच्ची ने क्या किया मुझे नहीं पता। सास जी ऐसे पौधों का नाम लेकर दोष दे रही हैं। अब देखो, लगता है पूरे घर में झगड़े शुरू होने वाले हैं। इस पौधे को देखकर मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका तुरंत कोई समाधान ढूंढना चाहिए। ठीक से देखेंगे सास जी। इसकी असली समस्या क्या है पता लगाएंगे। मेरे बगीचे में एक भी पौधा मुरझा जाए तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए। पौधे भी इंसानों जैसे ही होते हैं ना सास जी। उन्हें भी थोड़ी सांत्वना और सही पोषण चाहिए होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे थोड़ी चिंता हो रही है लावण्या। कहीं से कुछ हो न गया हो। सच में इस घर में कुछ हो रहा है। सास जी ने बहू को बहुत डांटा है। आज दोपहर तक एक नई अफवाह बनानी है, मुझे ऐसा लगता है। कुल मिलाकर इस पौधे को किसी भी तरह बचाना है। इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों बाद शारदा को अपने बगीचे में पौधों की स्थिति और खराब होने पर निराशा हुई। रसोई घर में रवि से मिलकर वो अपना दुख बांटती है। रवि, मेरे पौधे देखो कैसे मुरझा रहे हैं। कितनी भी दवाएं इस्तेमाल करूं, कितने भी महंगे पोषक तत्व डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाल ही में मेरे सभी पौधे ऐसे क्यों हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अरे माँ, ऐसा मत कहो। शायद उन्हें थोड़ी ज्यादा धूप मिल रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। ज्यादा धूप क्या रवि? मैंने उन्हें धूप वाली जगह पर ही रखा है ना? शायद मिट्टी बदल गई है या किसी ने बुरी नजर डाली है। मुझे ऐसा लगता है। ऐसी बातें मत करो माँ। बुरी नजर जैसी कोई चीज नहीं होती। समस्या मिट्टी या पानी में ही होगी। मिट्टी बदल गई होगी, इसलिए मैंने कल ही नई मिट्टी खरीदी और बदली। फिर भी वे मुरझाते ही जा रहे हैं। हम कोई बड़ी गलती कर रहे हैं रवि। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है इनके बारे में सोचते हुए। शायद कुछ पौधों को प्राकृतिक खाद की जरूरत होती है सास जी। मैं हर हफ्ते महंगी जैविक खाद डाल रही हूँ लावण्या। तुम जो प्राकृतिक खाद बता रही हो उससे तो वे बहुत बेहतर हैं। प्राकृतिक खाद का मतलब है घर में बचे हुए सब्जियों के कचरे से बनी हुई सास जी। वे बहुत अच्छा काम करती हैं। अरे लावण्या, हम क्या वे क्या? सब्जियों का कचरा पौधों के लिए कैसे काम करेगा? उन्हें विशेष पोषक तत्व चाहिए होते हैं ना।
लावण्या की बात में भी थोड़ी सच्चाई हो सकती है माँ। कभी कभी पुराने तरीके भी अच्छे काम करते हैं। तुम अभी भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो। ये पुराने तरीके क्या रवि, उनका इस्तेमाल करूंगी तो मेरा पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे कोई विचार दो, मैं करूंगा। तुम जाकर एक और महंगी दवा ले आओ। इस बार इसका कोई ना कोई समाधान मिलना चाहिए। ठीक है माँ, मैं तुरंत जाकर ले आता हूँ। लेकिन आपको कितना यकीन है कि वे काम करेंगे? पता नहीं रवि, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। मेरे पौधों की जान मेरे हाथों में है। पौधों की देखभाल के लिए कभी कभी धैर्य भी बहुत जरूरी होता है सास जी। मुझे धैर्य के बारे में मत बताओ लावण्या। तुम्हें नहीं पता कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। माँ, मैं अभी जाकर दवा ले आता हूँ, आप घबराइए मत। जल्दी जाओ रवि, मेरे पौधे ठीक होने चाहिए, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। शारदा द्वारा बताई गई दवा लाने के बाद रवि पौधों को बचाने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। उसके अच्छे इरादे अक्सर गड़बड़ी पैदा करते हैं। माँ देखो, ये वही दवा है जो मैंने बताई थी। अगर इसे अभी पौधों में डालेंगे तो वे तुरंत अंकुरित होंगे। रवि, ध्यान से पकड़ो, ये बहुत महंगी है। इसे ठीक से डालना है। अरे ये थोड़ा भारी है ना। अरे माँ, गलती हो गई। रवि, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कितना कीमती पौधा खराब कर दिया। सारी मिट्टी हॉल में फैल गई। सॉरी माँ, मैं ठीक से पकड़ नहीं पाया। मैं तुरंत साफ करता हूँ। कोई बात नहीं सास जी, मैं साफ कर देती हूँ, आप परेशान मत होइए। तुम्हें मदद ना करनी हो तो ही अच्छा है रवि। तुम्हारे हाथों कोई काम ठीक से नहीं होता। मैं सच में मदद करना चाहता था माँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान से साफ करो लावण्या। ठीक है सास जी, पल भर में साफ हो जाएगा। अरे बाप रे, इस घर में क्या हो रहा है? सारी मिट्टी गिरा दी। सास जी ने बहू से झाड़ू पकड़ने को कहा। ओह, कितना बुरा। ये मिट्टी क्यों गिरी और वे किस बात पर झगड़ रहे हैं, मुझे पता है। ये सब संपत्ति के बंटवारे के बारे में है, इसलिए वे मिट्टी को ऐसे बिखेर रहे हैं। रवि, तुम उस दवा की बोतल को ध्यान से पकड़ो। अगर एक बार और ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करो। तुम जाओ रवि, जाकर उन पौधों के मामले में मेरी कोई मदद मत करो। अच्छा है सास जी, पौधों को कभी ज्यादा मेहनत नहीं करवानी चाहिए, उन्हें चुपचाप बढ़ने देना चाहिए। नमस्ते जी। इस घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। संपत्ति के बंटवारे में कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए बहू को लाकर काम करवा रहे हैं। मिट्टी भी गिरा दी है। बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। लावण्या, मैं सच में मदद करना चाहता था, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं रवि, मैं आपकी मंशा समझ गई, आप परेशान मत होइए। रवि, तुम जाओ और अपने काम देखो, इसे लावण्या संभाल लेगी। ठीक है माँ, मैं अब कोई दखल नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आज मैं एक और बड़ी खबर दे सकती हूँ। पूरे गांव को ये खबर पता होनी चाहिए। रात का अंधेरा छा गया था। लावण्या ने अपने कमरे में दीपक जलाया। मुरझाए हुए पौधों का दर्द न देख पाने के कारण उसने चुपचाप एक छोटे असहाय मनी प्लांट का गमला अपने कमरे में ले आई। बेचारा, ये पौधा कितना दुख पा रहा है। मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती। सास जी कितनी भी प्यार से देखभाल करें, शायद तरीका सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बचपन से ही पौधों के साथ पली बढ़ी हूँ, उन्हें कैसे बचाना है मुझे अच्छी तरह पता है। इस छोटे से पौधे को नहीं बचा पाई तो कैसे? मुझे इसे बचाना है। घर में मौजूद चीजों से ही मैं इस पौधे को बचा सकती हूँ। रासायनिक खादों से ज्यादा ये प्राकृतिक खादें बहुत अच्छा काम करती हैं। इस पौधे को थोड़े पोषक तत्व बहुत जरूरी हैं। ये बहुत नाजुक पौधा है,
इसे ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे नुस्खों से कई पौधों को बचाया जा सकता है। ज्यादा पानी डालने से भी पौधे मुरझा जाते हैं। उन्हें सिर्फ उतना ही पानी चाहिए होता है जितना उनके लिए पर्याप्त हो। सास जी हमेशा इसे बहुत ज्यादा पानी डालती हैं, इसलिए ये पौधा ऐसा हो गया होगा। मैं हर दिन इसकी ध्यान से देखभाल करती हूँ, सास जी को पता चले बिना ही। जब ये पौधा फिर से अंकुरित होगा तो सास जी कितनी खुश होंगी। मैं अपना काम करती रहूंगी, परिणाम कभी न कभी निश्चित रूप से आएगा। मुझे बातों से ज्यादा अपने काम से अपना मूल्य दिखाना बहुत पसंद है। अगर हर दिन ऐसे देखा जाए तो ये पौधा कुछ ही दिनों में फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस घर में अपने लिए एक जगह बनानी है। इस पौधे को देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। तब हमारे घर में भी ऐसे ही पौधे थे। मैं उन्हें भी ऐसे ही बचाती थी। उनकी देखभाल करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। अब इसे भी मैं वैसे ही बचाऊंगी, सास जी को पता चले बिना ही। सुबह हो गई। लावण्या ने रात को अपने कमरे में जिस पौधे की देखभाल की थी उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। पंकजम सुबह सुबह बरामदे में बैठी अपनी घर की ओर देख रही थी। अरे बाप रे, कल मिट्टी गिराने वाले आज सीधे पौधों को घर के अंदर ले जा रहे हैं। सास जी ने उन पौधों को बहू को बेच दिया है, इसलिए बहू उन्हें घर के अंदर ले जा रही है। कितना बुरा, ये भी संपत्ति के बंटवारे का एक हिस्सा बन गया है। ये पौधा थोड़ा अंकुरित हुआ है ना? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। अरे, ये कनकांबरम का पौधा पूरा मुरझा गया है। इसे कौन देखेगा? रवि, कहाँ हो? आओ और इसके लिए कुछ करो। शारदा जी, क्या हुआ? फिर से झगड़ रहे हैं क्या? झगड़ा क्या पंकजम जी, मेरे पौधे मुरझा रहे हैं, उसके बारे में रवि को बुला रही हूँ। मैंने सुना है जी, कल आप संपत्ति के बंटवारे के बारे में बहुत झगड़े थी ना? संपत्ति का बंटवारा क्या पंकजम जी, मैं अपने पौधों के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं जी। वे पौधे संपत्ति के हिस्से के रूप में बहू को दिए गए हैं, है ना? ऐसी बातें मत बोलिए पंकजम जी, वे मेरी जान है, मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगी। आप ऐसा कहती हैं जी, लेकिन मुझे सच्चाई पता है। माँ, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया था ना? इस पौधे को देखो रवि, ये भी मुरझा रहा है, इसके लिए कुछ करो। ठीक है माँ, मैं इसे एक बार और ज्यादा पानी डालता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। ज्यादा पानी डाला तो फिर से मुरझा जाएगा रवि। इसे थोड़ी हवा लगने देनी चाहिए। हवा क्या लावण्या? मैं पानी डालता हूँ, ये तुरंत अंकुरित होगा। अरे बाप रे, फिर से ये टूट गया। रवि, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कीमती गमला तोड़ दिया। सॉरी माँ, मैंने गलती से तोड़ दिया। मैं अब कोई काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं सास जी, दूसरे गमले में बदल देते हैं। पंकजम जी, आप देखिए, ये रवि बेकार की तरह हर बार कुछ न कुछ खराब कर देता है। हाँ जी शारदा जी, लड़के हमेशा ऐसे ही करते हैं। इस घर में कोई भी पुरुष काम का नहीं है। मैंने सुना है जी, संपत्ति के बंटवारे के झगड़े में ही ये सब हो रहा है। संपत्ति का बंटवारा नहीं पंकजम जी, कृपया और कुछ मत बोलिए। इस घर में बहुत कुछ हो रहा है, मुझे पता है। शारदा अपने पौधों में आए बदलावों को देखकर लावण्या पर संदेह कर रही थी। अप्पा राव चुपचाप इस गतिशीलता को देखते रहे। अप्पा राव जी, देखिए, ये कुछ पौधे फिर से हरे हो गए हैं, लेकिन बाकी मुरझाते ही जा रहे हैं। सच है शारदा, बदलाव दिख रहा है। शायद तुमने जो नई खाद डाली है वो काम कर रही है। अगर मैंने जो खाद डाली है वो काम कर रही होती तो सभी पौधों पर एक साथ काम करती, है ना? हाल ही में लावण्या थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये बदलाव। तो अच्छा ही है ना,
पौधे बच रहे हैं। अच्छा तो है, लेकिन वो ऐसा चुपचाप क्यों कर रही है? कुछ बता सकती है ना? मुझे लगता है कि वो ये दिखाना चाहती है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। क्या हुआ सास जी, कुछ सोच रही हैं? कुछ नहीं लावण्या, इन पौधों को देख रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कैसे मुरझा रहे हैं। उन्हें थोड़ी आराम और सही हवा लगने देनी चाहिए सास जी, बस इतना ही। तुम्हें क्या पता लावण्या, उन्हें कितनी देखभाल की जरूरत है। तुम जब से पैदा हुई हो मेरा बगीचा है। ऐसा नहीं है सास जी, मिट्टी के स्वभाव के अनुसार पौधों को पोषण की जरूरत होती है। तो तुम मुझे सिखाओगी क्या कि पौधों की देखभाल कैसे करनी है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है सास जी, मुझे जो पता है वो बता रही हूँ बस। अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की जरूरत नहीं है लावण्या, मुझे सब पता है। शारदा, वो बच्ची अच्छे इरादे से ही बता रही है, इतना गुस्सा क्यों? आप हमेशा उसका ही पक्ष लेते हैं अप्पा राव जी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ सास जी, मैं अपना काम कर रही हूँ। अपना काम करो, मेरे पौधों से दूर रहो। मैं समझ गई सास जी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मेरा मन कह रहा है कि हम कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। ये पौधे मेरी जान हैं, उन्हें किसी भी तरह बचाना है। अगर उन्हें जीने की उम्मीद है तो वे निश्चित रूप से फिर से अंकुरित होंगी सास जी। तुम्हारी बातों में कोई मतलब है लावण्या, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है। नींद न आने के कारण शारदा को संदेह हुआ कि लावण्या रात में चुपचाप एक मुरझाए हुए पौधे की देखभाल कर रही है और वो उसका पीछा करती है। हॉल में एक छोटे दीपक की रोशनी में लावण्या एक गमले के पास बैठी है। लावण्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस आधी रात को? सास जी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। मेरी जानकारी के बिना तुम मेरे पौधों की देखभाल क्यों कर रही हो? मुझे बताए बिना मुझे ही सिखा रही हो कि मेरे बगीचे में क्या हो रहा है? नहीं सास जी, वे दुख पा रहे थे, मैं उन्हें वैसे नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। मदद कर रही हो? तुम्हारी मदद से अगर वे और मुरझा गए तो? मैंने जो खाद इस्तेमाल की है वो देखिए सास जी, ये सब्जियों के कचरे से बनी है। इस पौधे को इसकी बहुत जरूरत है। ये देखिए, ये पौधा कितना अच्छा अंकुरित हुआ है। मैंने जिस भी पौधे की ऐसे देखभाल की है वो बच गया है। हाँ, ये सच में अंकुरित हुआ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मतलब तुम चुपचाप मेरे पौधों को ठीक कर रही हो, है ना? मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम किया सास जी, मैं बस उनमें जान डालना चाहती थी। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? सब ठीक है? इस आधी रात को सब क्यों जाग रहे हैं? रवि, तुम वहीं रहो, देखो क्या हो रहा है। मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ माँ। ये लो माँ, मैं इसे फिर से थोड़ा पानी डालता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। अरे रवि, वो पानी नहीं है, कीटनाशक है। रवि, क्या कर रहे हो? उस पौधे को बर्बाद कर दोगे क्या? अरे बाप रे, सॉरी माँ, मैंने गलती कर दी। रवि, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, मैं जाकर सो जाता हूँ, आप परेशान मत होइए। इस पौधे को अब कैसे बचाएं सास जी, इसमें कीटनाशक डाल दिया है। बेचारा रवि, अच्छे इरादे से ही किया था, लेकिन हर बार ऐसा ही करता है। लावण्या, मैं तुम्हारे काम की सराहना करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी अच्छी क्षमता है। धन्यवाद सास जी, मुझे पौधे बहुत पसंद हैं। कुछ दिनों बाद शारदा का बगीचा पूरी तरह से जीवंत हरा भरा खिल उठा। घर के सामने शारदा, अप्पा राव, रवि बैठे हुए हैं। अप्पा राव जी, देखिए मेरा बगीचा कितना सुंदर हो गया है। ये लावण्या के हाथों का कमाल है। सच है शारदा, लावण्या को पौधे बहुत पसंद हैं, वो बहुत ध्यान रखती है।
लावण्या बहुत अच्छा करती है माँ, वो बहुत समझदार है। लावण्या, तुम आओ, यहाँ बैठो। मैं सबके सामने तुम्हारी तारीफ करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है सास जी, मैंने अपना काम किया है बस। तुमने सिर्फ काम नहीं किया लावण्या, तुमने मेरे पौधों में जान भर दी है। तुम्हारे हरे हाथों को मेरी प्रशंसा। अरे, सास जी बहू की तारीफ कर रही हैं। मेरी सारी अफवाहें तो उलट पलट हो गईं। मैंने सोचा था कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़े हुए थे। बहू बहुत दुखी थी। अब देखो वे दोनों बहुत खुश हैं। ये कैसे संभव है? तुम न होती तो मेरे पौधे बिल्कुल नहीं बचते लावण्या। मेरी महंगी खादें काम नहीं कर रही थीं। कभी कभी पैसे से खरीदी हुई चीजें नहीं, बल्कि दिल से देखा गया प्यार भी जरूरी होता है सास जी। हाँ लावण्या, तुमने सच कहा। मैं भी अपने पौधों को प्यार दिखाता हूँ। तुम दूर रहो तो वही उनके प्रति तुम्हारा प्यार है रवि। सच है शारदा, लावण्या ने बहुत अच्छा काम किया है, उसे धन्यवाद देना चाहिए। इस घर में क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मेरी सारी खबरें गलत हो गईं। मैं अभी जाकर अपनी सहेलियों को फोन करके ये नई खबर बतानी है। सास और बहू अब बहुत अच्छी सहेलियां बन गई हैं। लावण्या, तुम्हारा घर में होना मेरी किस्मत है। तुम्हारी वजह से मेरा बगीचा फिर से खिल उठा है। आपका प्यार और आशीर्वाद हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है सास जी। शारदा और लावण्या अब मिलकर बगीचे की देखभाल कर रही हैं। उनके बीच शब्दों के युद्ध की जगह एक शांत समझ विकसित हुई है। लावण्या, इस चमेली के पौधे में किस तरह की खाद डालनी चाहिए? तुम कोई सलाह दो। इसमें घर में बचा हुआ चावल धोया हुआ पानी बहुत अच्छा होता है सास जी। उसे डालने से ये और अच्छे से बढ़ेगा। सच में? मैं हमेशा रासायनिक खादें डालती थी, लेकिन तुम्हारे तरीके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब से मैं अपने बगीचे के मामले में तुम्हारी सलाह लूंगी लावण्या। आपको ऐसा कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है सास जी। मिलकर देखेंगे तो ये बगीचा और सुंदर लगेगा। ये पौधे कितने सुंदर हैं माँ, कितने हरे भरे हो गए हैं। मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ ना? रवि, तुम उन गमलों को गिराए बिना अपने घर में जाके कोई अच्छा काम करो। आप हमें मानसिक रूप से समर्थन दे तो काफी है रवि। देखा शारदा, लावण्या बहुत समझदार बच्ची है, उसकी बातों में बहुत सच्चाई है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटी, तुम्हें देखकर शारदा ने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है ससुर जी, आपका आशीर्वाद हो तो काफी है। मुझे समझ आ गया लावण्या, कीमती चीजों को बचाने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि दिल भी होना चाहिए। असली क्षमता कितनी महान होती है, ये तुमने मुझे दिखाया। पौधे भी इंसानों जैसे ही होते हैं सास जी। उन्हें सही देखभाल मिले तो वे हमें एक सुंदर जीवन लौटाते हैं। आज से हम दोनों मिलकर इस बगीचे की देखभाल करेंगे लावण्या। ये हमारा बगीचा है। निश्चित रूप से सास जी, ये हम दोनों का बगीचा है। बगीचे में पौधे और हरे भरे खुश होकर अंकुरित हो रहे हैं। शारदा और लावण्या एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। जीवन खुशी से चल रहा है।